आज हम मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे। मानव नेत्र का चित्र कैसे बनाते हैं? जो मानव का नेत्र होता है यह अंडाकार होता है। तो सबसे पहले हम इसका रक्तक पटल बनाएंगे। रक्तक पटल सबसे बीच का पटल होता है। रक्तक पटल सबसे बीच का पटल होता है। ये हमारे रक्तक पटल सबसे बीच का पटल होता है। और यहाँ रक्तक पटल से ही पक्षमाविकाएं निकलती हैं। पक्षमाविकाएं निकलती हैं और यहाँ लेंस होता है। लेंस ही उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। पक्षमाविकाएं होती है, लेंस को पकड़े होती है। फिर जो ये तो हमारा रक्त पटल हो गया। इसमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। रक्त पटल में रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा रक्तक पटल। फिर रक्तक पटल के चारों ओर श्वेत पटल पाया जाता है। ये श्वेत पटल पाया जाता है। रक्त पटल के चारों ओर क्या श्वेत पटल पाया जाता है। सफेद रंग का होता है। हमारी नेत्र में जो हमें सफेद सफेद भाग दिखाई देता है वो सफेद रंग का होता है। उसको हम श्वेत पटल कहेंगे। श्वेत पटल। और जो श्वेत पटल होता है इसको हम दृढ़ पटल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद में जो नेत्र का जो सबसे भीतरी आवरण होता है उसको हम कहते हैं रेटिना। तो रेटिना, ये रेटिना हो गया हमारा। रेटिना और ये हमारा रेटिना हो गया। और रेटिना से क्या है, जो दृष्टि तंत्रिकाएं जाती है ये दृष्टि तंत्रिकाएं हो जाएगी। दृष्टि तंत्रिका। जो अंदर का था हमारा ये रेटिना हो जाएगा। इसको दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं। अब जो रेटिना पे यहाँ पे एक बिंदु पाया जाता है, ये इसको हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर सबसे ज्यादा दृष्टि तंत्रिकाएं होती है और यहीं पे सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। और ये जो होता है अंध बिंदु होता है, यहाँ पर एक भी दृष्टि तंत्रिका नहीं होती और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसको अंध बिंदु कहेंगे। तो मैं अंध बिंदु यहाँ से निकाल देता हूँ इसको। ये अंध बिंदु। अंध बिंदु पर एक भी दृष्टि तंत्रिका नहीं होती। दृष्टि तंत्रिका, सॉरी, हाँ, दृष्टि यानी जो दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि नहीं बनती।
दृष्टि पटल में दृष्टि कोशिकाएं पाई जाती है, यानी शंकु कोशिकाएं और शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती अंध बिंदु पर। फिर जो लेंस होता है ये हमारा लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ से जो लेंस के ऊपर की तरफ एक पारदर्शी भाग पाया जाता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये हमारा कॉर्निया हो जाएगा। सॉरी कुछ, तो ये जो हमारा ये कॉर्निया कॉर्निया पाया जाता है जो लेंस के ऊपर होता है। लेंस और जो रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव। और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है इसको हम नेत्रोद द्रव कहते हैं। नेत्रोद द्रव। और यहाँ जो लेंस के चारों तरफ पेशियां होती है, पेशियों का एक आवरण सा रहता है चारों तरफ। उन पेशियों के जो आवरण होता है उस आवरण को हम कहते हैं आइरिस। आइरिस क्या करती है? जो आँख के अंदर जो प्रकाश जाता है, ये आइरिस की जो पेशियां होती हैं इनको आइरिस बोलते हैं। आइरिस दोनों तरफ नहीं, चारों तरफ होती है। लेंस के चारों तरफ बीच में स्थान खाली रहता है। ये जो खाली स्थान होता है इसको हम पुतली कहते हैं। पुतली। पुतली क्या करती है? जो ये आइरिस होती है, ये पेशियां होती है, जैसे ही प्रकाश से ज़्यादा जाता है तो ये सिकुड़ जाती है, यानी कि फैल जाती है और छेद छोटा कर देती है। प्रकाश कम होता है रात्रि के समय तो ये क्या है, दूर दूर खिसक जाती है, मतलब कि यहाँ तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी और इसको ज़्यादा प्रकाश जाने देगी। इनका ये काम होता है। और पक्षमावी पेशियां ये होती है, ये ये पक्षमावी पेशियां होंगी ये वाली। तो पक्षमावी पेशियों का काम क्या होता है? ये पक्षम पेशियां। पक्षम पेशियां। ये पक्षम पेशियां ये लेंस को लचीला बनाती है, यानी कि इसको खिंचाव पैदा करती है, इसको पतला और मोटा करने का काम करती है पक्षम पेशियां। साथियों ये हमारा नेत्र का चित्र हो गया। मानव नेत्र। ये मानव नेत्र का चित्र हो गया। तो साथियों आपको ये मानव नेत्र समझ में आया होगा, इसका चित्र कैसे बनाते हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें 3 पटल होते हैं। सबसे अंदर का पटल होता है दृष्टि पटल, फिर मध्य पटल रक्तक पटल बोलते हैं। बाह्य पटल को श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल इसको आकार प्रदान करता है। ये लेंस हो गया, ये हमारी पक्षम हो गई, ये कॉर्निया है, ये काचा द्रव है, नेत्रोद्रव है, और ये दृष्टि तंत्रिकाएं हो जाएगी। ये अंधबिंदु जहाँ पर दृष्टि कोशिकाएं बिल्कुल नहीं पाई जाती, और ये पीत बिंदु यहाँ सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। साथियों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।